नए पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। कहा करप्ट ममालिक में पाकिस्तान का दर्जा 117 से बढ़कर 120 हो गया। लोगों के जहनों में करप्शन का तासुर बढ़ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2018 की निस्बत 2019 में पाकिस्तान का स्कोर गिरकर 32 हो गया। करप्शन के अंधेरे में कौमी एहतसाब ब्यूरो के इकदामात उम्मीद की शमा बन गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में नैब की कारकर्दगी की तारीफ। कहा नैब ने एक साल में बदनवान अनासर से 153 अरब रुपए रिकवर किए। प्रोसिक्यूशन विंग की कारकर्दगी भी बेहतरीन रही। 530 रेफरेंस दायर किए। सजाएं दिलाने की शरह 70% रही। नैब ने सार्क ममालिक के लिए काबिल तकलीद किरदार अदा किया। सियासत में पैसे और असरो रसूख को कंट्रोल किया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन रोकने के लिए सिफारिशात भी दे दी। कहा बजट और अवामी सहूलियात जाती मकासद और मफाद रखने वालों के हाथ में ना दी जाएं। शहरियों को बाइख्तियार बनाया जाए। समाजी कारकुनों, सहाफियों और निशानदही करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आलमी इदारे के मुताबिक करप्शन की वजह से शहरियों पर मनफी असरात मुरतब हुए। ऑपोजिशन ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को वज़ीर-ए-आज़म का अमालनामा करार दे दिया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं रिपोर्ट प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम होने का सबूत है। इमरान खान में अगर अखलाकी जुर्रत है तो अब कहें कि हुक्मरान चोर हैं, इसीलिए मुल्क करप्ट है। शेरी रहमान बोली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट है। सिराजुल हक ने कहा मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन है। करप्ट टोला नहीं चाहता कि हुकूमत कामयाब हो। इस्लाहात के बायस तनकीद का सामना है, मगर घबराने वाला हूं ना अपने अहदाफ से पीछे हटूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का डेवस में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा बड़ा मुकाबला करप्ट माफिया से है जो हर रोज नई अफवाह उड़ाता है। काबीना में बैठे मायूस चेहरों को कहता हूं कि फिक्र न करें। बरतानिया और यूरोप में अलहदगी के दरमियान हायल आखिरी रुकावट भी दूर। बरतानवी पार्लियामान के बाद मलिका एलिज़ाबेथ II ने भी ब्रेक्जिट बिल की मंजूरी दे दी। 31 जनवरी के बाद बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के रास्ते जुदा हो जाएंगे। पीटीआई बरतानिया के अंदरूनी मामलात मीडिया के सामने लाने पर बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरतानिया में पार्टी के मुंतखब सदर और सेक्रेटरी जनरल को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। वजाहत तलब। बरतानवी अखबार में छपने वाली स्टोरी गलत है तो शहबाज शरीफ उसके खिलाफ अदालत क्यों नहीं जाते। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की मारूफ बिजनेसमैन अनिल मुसरत के हमरा लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले यूनिवर्सिटी तलबा के तबादले के हवाले से मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। बर्मिंघम में चेयरमैन कायद-ए-आज़म ट्रस्ट की जानिब से एडिशनल IG खैबर पख्तूनख्वा के एजाज में इस्तकबालिया। काउंसलर्स और बिजनेस कम्युनिटी रहनुमा शरीक। एडिशनल IG ने पुलिस इस्लाहात के हवाले से आगाही फराहम की। ग्लासगो में टैक्सी ड्राइवर्स की तंजीमों का मुश्तरका इजलास। माजूर अफराद की हिफाजत के लिए खुसूसी कोर्स के हवाले से ब्रीफिंग। ड्राइवर कम्युनिटी से खुसूसी कोर्स में शिरकत की अपील। कराची की मारूफ फलाही तंजीम फिक्सड के बानी आलमगीर खान की दुबई आमद। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से ईशाइये का एहतमाम। सिंध हुकूमत समेत कराची के मसाइल हल करने में कोई संजीदा नहीं। मेयर कराची के पास इख्तियार नहीं। आलमगीर खान की तकरीब में शोला बयानिया। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान पाकिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए कोशां। दुबई में साबिक पाकिस्तानी सफीर और सरमायाकारों से मुलाकातें। पाकिस्तानी टूरिज्म में सरमायाकारी की दावत। जर्मनी के शहर बर्लिन में फलाही तंजीम इस्लामिक रिलीफ का रंगारंग चैरिटी फेस्टिवल। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटीज की भरपूर शिरकत। मज़ेदार खाने, दीदा ज़ेब मलबूसात के स्टॉल्स, मरकज़ निगाह और बच्चों के लिए तफरीह का खुसूसी एहतमाम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ यूके प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं कि बरतानिया और यूरोप में अलहदगी के दरमियान हाल आखिरी रुकावट भी बरतानवी पार्लियामान ने ब्रेक्जिट मुआहिदे की हतमी कानून साजी के लिए मंजूरी दे दी है। मलिका एलिज़ाबेथ दोयम ने भी शाही मंजूरी दे दी, जिसके बाद यूरोप और बरतानिया में अलहदगी का तारीखी बिल सरकारी तौर पर कानून बन गया। गुज़श्ता रोज बरतानवी ऐवान ज़ेरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया था। यूरोपीय यूनियन 29 जनवरी को इस तारीखी मामले पर सर जोड़ेगी। बरतानिया और यूरोप में अलहदगी की राह में हायल बरतानवी पार्लियामान रुकावटें दूर हो गईं। पार्लियामान ने ब्रेक्जिट से मुतालिक तमाम मराहिल कामयाबी से अबूर कर लिए। हुक्मरान जमात इनखला से मुतालिक अपना मुआहदा ईवान ज़ेरी और बाला से मनवाने में कामयाब रही। बरतानवी पार्लियामान की मंजूरी मिलने के बाद बिल को मलिका एलिज़ाबेथ दोयम के पास भिजवाया गया और बिल को शाही मंजूरी भी मिल गई। मलिका की जानिब से बिल की मंजूरी की इत्तला ब्रेक्जिट सेक्रेटरी स्टीव ब्रिकले ने दी है। Yesterday, Parliament passed the final stages, both in House of Commons and the House of Lords, of the Brexit bill. Today, Her Majesty has granted royal assent. That means the bill is now law and confirms our departure from the EU on the 31st of January. मलिका की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद यूरोप और बरतानिया में अलहदगी का तारीखी बिल सरकारी तौर पर कानून बन चुका। गुज़श्ता रोज बरतानवी ईवान ज़ेरी ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरामीम को मुस्तरद कर दिया था। बरतानवी पार्लियामान के फैसले के बाद यूरोपीय यूनियन 29 जनवरी को इस तारीखी मामले पर सर जोड़ेगी, जिसके बाद 31 जनवरी को बरतानिया और यूरोप का 47 साला इत्तेहाद अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। नाज़रीन, ब्रेक्जिट बिल पर मलिका बरतानिया ने दस्तखत कर दिए हैं, जो अब कानून बन चुका। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। जी बिल्कुल, बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग आज फैसला हो गया। मलिका बरतानिया जो है उन्होंने इस बिल पर फाइनली दस्तखत कर दिए हैं। अब ये जो बोरिस जॉनसन का पेश करदा बिल था, ये बाकायदा बरतानिया के अंदर जो है वो कानून बन गया है। और ये मैं बताऊं कि अब जो अगला प्रोसेस है वो 1 फरवरी से जो है वो शुरू होगा। 31 जो जनवरी है रात 11 बजे बाकायदा तौर पर जो है वो बरतानिया यूरोपीय यूनियन से बिल्कुल अलग हो जाएगा। जो 3 साल से बरतानिया के अंदर ब्रेक्जिट की जो डिबेट चलती आ रही थी, मुजाहरे हो रहे थे, मैं कहूँगा कि उनका जो है वो आज इख्तिताम हो गया है, जो कि मलिका बरतानिया ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और जो ब्रेक्जिट बिल है आज बरतानिया के अंदर बाकायदा कानून बन गया है। करप्शन के अंधेरे में कौमी एहतसाब ब्यूरो के इक़दामात उम्मीद की शमा के तौर पर जलते रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में नैब की कारकर्दगी की तारीफ की और कहा कि नैब ने सार्क ममालिक के लिए काबिल तकलीद किरदार अदा किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। करप्ट अनासर पर हाथ डालने वाला कौमी एहतसाब ब्यूरो करप्शन के अंधेरे में उम्मीद की शमा बन गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी सालाना रिपोर्ट में नैब की कारकर्दगी की तारीफ कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि चेयरमैन नैब की ज़ेरे क़यादत नैब की कारकर्दगी बेहतर रही। बदउनवानी के खिलाफ नैब की पॉलिसियां मुतासिर कुन साबित हुई, जिनमें मुतारिफ कराया गया कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम सिस्टम सर फहरिस्त रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि नैब ने 1 साल के दौरान बदउनवान अनासर से 153 अरब रुपए रिकवर किए। प्रोसिक्यूशन विंग की कारकर्दगी भी बेहतरीन रही। साल के दौरान 530 रेफरेंस दायर किए, जबकि मुल्जिमान को सजाएं दिलाने की शरह 70% रही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा, नैब ने दीगर इदारों ही नहीं बल्कि सार्क ममालिक के लिए भी काबिल तकलीद किरदार अदा किया। रिपोर्ट में नैब की करप्शन से मुतालिक आगाही मुहिम को भी सराहा और कहा, बैनुल अक़वामी तौर पर बदउनवानी में इजाफा नजर आया। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जहां करप्ट ममालिक की ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, वहीं करप्शन के सद्देबाब के लिए अपनी सिफारिशात भी मुरत्तिब की हैं, जिन पर अमल से करप्शन के नासूर को ख़त्म किया जा सकता है। इदारे की सरबराह डेलिया फेरा रोबियो के मुताबिक हुकूमतों को सियासी जमातों में पैसे के जरिए सियासी निज़ाम पर असरअंदाज होने वाले मसाइल का फौरी हल निकालना होगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने 180 ममालिक की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कुछ ममालिक में करप्शन कम और कुछ में करप्शन ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। इदारे ने अपनी कुछ सिफारिशात भी पेश की हैं, जिन पर अमल करके करप्शन में नुमाया कमी लाई जा सकती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्ट ममालिक की सियासत में बड़े पैमाने पर पैसे और असर व रसूख को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस पर काबू पाया जाना चाहिए। बजट और अवामी सहूलियात जाती मकासद और मफाद रखने वालों के हाथों में न दी जाए। मफादात का तसादुम किसी भी मुल्क में तरक्की का पहिया
रवैया रोक सकता है और करप्शन को परवान चढ़ाता है। लिहाजा मफादात के तसादुम और भर्तियों के तरीक़े कार को तेजी से बदलने से भी करप्शन को रोका जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सिफारिश की कि दुनिया भर में करप्शन रोकने के लिए लॉबीज को रेगुलेट किया जाए, इलेक्टोरल साख मजबूत की जाए, गलत तशहीर पर पाबंदी लगाई जाए, शहरियों को बाइख्तियार बनाने की सिफारिश करते हुए कहा कि समाजी कारकुनों, निशानदेही करने वालों और सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। करप्शन रोकने के लिए चेक एंड बैलेंस और इख्तियारात को अलहदा किया जाए। अपोजिशन ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। शहरी रहमान ने कहा कि आलमी इदारे ने एहतसाबी सरकार को बेनकाब कर दिया। सिराजुल हक बोले, मौजूदा हुकूमत ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने अपोजिशन को हुकूमत पर तनकीद का एक और मौका दे दिया। शहरी रहमान ने कहा, रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। हम तो बहुत पहले कह चुके हैं, इस दौर में करप्शन बढ़ी। इमरान खान ने गुज़श्ता हुकूमतों पर इल्जामात लगाए। आलमी इदारे ने एहतसाबी सरकार को बेनकाब कर दिया। मरियम औरंगजेब ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को वज़ीर आज़म का अमालनामा करार दिया और कहा, रिपोर्ट प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम होने का सबूत है। इमरान खान में इखलाकी जुर्रत है तो अब कहें कि इमरान खान चोर है, इसलिए मुल्क करप्ट है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी ने कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने इमरान खान के दावों को बेनकाब कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि 1.5 साल में मुल्क हर हवाले से पीछे चला गया। आज जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे पहले कानून की हुक्मरानी की रिपोर्ट सामने आई थी, उसने इमरान खान की नालायकी और नाअहली पर एक मोहर सब्त कर दी है और ये बस बात का साबित करता है कि इन हुक्मरानों में ये अहलियत नहीं है कि इस मुल्क को आगे ले जा सके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को जायज़ करार देते हुए कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गैर सियासी और गैर जानिबदार इदारा है। करप्शन साबिका अदवार में भी होती रही, मगर मौजूदा हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछली हुकूमतों में भी करप्शन थी और लोग उमूमी तौर पर नाजायज़ कामों के लिए रिश्वत देते थे, सिफारिश करते थे, लेकिन इस हुकूमत में जायज़ कामों के लिए भी लोगों को रिश्वत और सिफारिश लोग करते हैं। सिराजुल हक ने कहा कि करप्शन से मुतल्लिक रिपोर्ट अलार्मिंग सूरत हाल की जानिब इशारा कर रही है। रिपोर्ट के आदाद व शुमार के मुताबिक 1 करोड़ के मंसूबे में 65 लाख रुपए करप्शन की नजर हो जाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन है। करप्ट टोला नहीं चाहता कि हुकूमत कामयाब हो। इस्लाहात के बायस सख्त तनकीद का सामना है, मगर घबराने वाला नहीं, ना ही अपने अहदाफ से पीछे हटूंगा। वज़ीर आज़म का डेवोस में तकरीब से खिताब, मजीद बोले कि यकीन है गुड गवर्नेंस के साथ पाकिस्तान तरक्की करेगा। The problem they are facing is from an entrenched, corrupt status quo, which has been removed after 50 years one-party system. Same us, we are up against a corrupt status quo which ruled Pakistan for 30 years. And they are entrenched and they have linkages, people who benefited from a corrupt system. So our biggest challenge is facing these people, spreading gloom and doom every day. Every day some sort of scandal comes up which is blown up, all orchestrated. Basically, they do not want the government to succeed because us succeeding means not just them out of power, but they will end up in jails, which some of them already are. Malaysia faces exactly the same thing. Secondly, we face deteriorating, degenerated institutions. What corruption does, number one thing, what the corrupt do is they destroy state institutions because that's the only way they can make money. If I want to make money, I have to hamstring all institutions that dispense justice. So that's a big problem. You can destroy state institutions very quickly, but to restore them takes time. So we are in the process. It's a slow process, but gradually, we institution by institution, we are restoring them. साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मियां नवाज शरीफ के दौर में ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में हर साल अशारिये बेहतर हो रहे थे। इमरान खान खुद को करप्शन के खात्मे का चैंपियन कहते थे और दिन रात चोर और डाकू का राग अलापते रहे हैं। उनकी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। मियां नवाज शरीफ के दौर में आप देखें कि हर साल यही
TI ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन की जब भी रिपोर्ट शाया होती तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हवाले से हर साल यानी करप्शन के हवाले से जो इशारे थे वो इम्प्रूव हो रहे थे। इन 1.5 सालों में चोर और डाकू का जो दिन रात इमरान खान उनकी पूरे हुकूमत और उनके खुशामदी टोला जो दिन रात ये बात करता रहा, तो इससे क्या साबित हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के दौर में मंसूबे भी लगे अरबों खरबों के, और शफाफियत के हवाले से भी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे थे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पार्टी के अंदरूनी मामलात को मीडिया के सामने लाने पर बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बरतानिया में पार्टी के मुंतखब सदर और सेक्रेटरी जनरल को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को मीडिया के सामने लाने का मामला। PTI बरतानिया के सदर शर्जील मलिक और जनरल सेक्रेटरी रूमी मलिक को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिए गए। तहरीक-ए-इंसाफ ओवरसीज इंटरनेशनल चैप्टर्स यूके के आयरलैंड के डिप्टी सेक्रेटरी अनवारुल हक के मुताबिक नोटिस 19 जनवरी को बर्मिंघम में पार्टी इजलास के दौरान 2 ग्रुप्स में लड़ाई पर जारी किए गए हैं। लोगों ने पहले सॉर्ट भी करना चाहिए था ना। लड़ाई की वजह पसंदीदा शख्सियात को मीटिंग में शामिल करना था, जिस पर PTI की खातून ओहदेदारान जनरल सेक्रेटरी PTI बरतानिया रूमी मलिक और उनके साथ आने वाले दीगर ओहदेदारों को अंदर आने से रोक दिया गया था। बाद अज़ां बात गालम गलोच और हाथापाई तक जा पहुंची, जिस पर OIC ने दोनों मरकजी रहनुमाओं को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब तहकीकात कर रहा है, लेकिन अगर DFID में अगर फ्रॉड हुआ तो बरतानवी हुकूमत एक्शन ले। अगर बरतानवी अखबार में छपने वाली स्टोरी गलत है तो शहबाज शरीफ उसके खिलाफ अदालत क्यों नहीं जाए। मज़ीद तफसीलात देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने लंदन में मारूफ बिजनेसमैन अनील मुसरत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान बरतानिया से यूनिवर्सिटी लेवल पर तलबा के तबादले के बारे में भी मुआहदे पर हतमी मुज़ाकरात कर रहा है, ताकि पाकिस्तानी तलबा बैनुल अक़वामी मियार तालीम से इस्तिफ़ादा कर सकें। बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो कि प्राइमरी पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद सेकेंडरी स्कूल नहीं है, और हमने ये किया है कि हमने उसी बिल्डिंग में दोपहर को सेकेंडरी स्कूल शुरू कर दिया और टीचर्स को स्टाइपेंड दे के। उससे जो मुझे एग्जैक्ट फिगर सिर्फ पंजाब में इन द लास्ट फ्यू मंथ्स कोई 20-30 हज़ार बच्चा वापस स्कूल में आया जो स्कूल में नहीं था। एक सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा कि DFID की बरतानवी इदारे की तालीमी ऐड से मुतल्लक मुबैना करप्शन की स्टोरी छापने वाले सहाफ़ी डेविड रोज हर 10 दिन बाद ट्वीट करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ इन पर अभी तक मुकदमा नहीं किया। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। DFIDs के किसी प्रोजेक्ट में कोई फ्रॉड होता है तो उसका कॉग्निजेंस, उसको समझना, कुछ पे एक्शन लेना, वो तो ब्रिटिश हुकूमत जो है वो ही कर सकती है। उसमें हम तो नहीं कह सकते उनको कि आप ये करें वो करें। लेकिन जो अखबार में ख़बर छपी थी उसके ऊपर जो उसका जो राइटर था, जो शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि मैं उसको सू करूँगा, अभी तक तो सू नहीं किया। और वो बार बार, जैसे मैंने पहले कहा कि डेविड रोज साहब जो है वो रोज़ 10 दिनों के बाद एक ट्वीट करते हैं कि मुझे सू क्यों नहीं कर रहे। तो इसलिए इट शोज़ कि ये सीरियस एलिगेशंस हैं, नहीं तो अगर सू करना होता तो अभी तक कर चुके होते। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्ज़ामात पर नैब तहकीकात कर रहा है और वो मजबूती तौर पर DFID के प्रोग्राम से मुतमईन हैं। बर्मिंघम में चेयरमैन कायद-ए-आज़म ट्रस्ट की रिहाइशगाह पर खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल IG के एजाज़ में इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया, जिसमें काउंसलर्स और बिजनेस कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस दौरान एडिशनल IG ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पुलिस इस्लाहात के बारे में ओवरसीज को आगाही दी। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। कायद-ए-आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन राजा मोहम्मद इश्तियाक खान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल IG सुलेमान चौधरी के एजाज़ में इस्तकबालिया का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एडिशनल IG का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर जोर देते हुए कहा कि वो अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें। इस वक्त मसाजिद के ज़िम्मे जो काम हमने लगाया हुआ है बतौर सोसाइटी, वो एक बहुत मुश्किल काम है।
जिसके अंदर वो लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को अपने रब से और वो कंसेप्ट जो इंग्लिश मुआशरे के हैं उसमें रहते हुए आपने अपने दीन को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें बेहतरी की ज़रूरत ज़रूर है, मगर ये साथ साथ चीज़ें बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे हमारे नौजवान उलमा जैसे आ रहे हैं, इंग्लिश में खुतबा देते हैं और लोकल मसाइल पे बात करते हैं, तो ये एक नई नस्ल के साथ एक चेन सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो इंशाल्लाह पॉजिटिवली हम बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमारे लोकल उलमा और हमारे इंटरनेशनल उलमा जो हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, वो इस तरफ कौम को ले आएंगे कि उन्हें पाकिस्तानी मसाइल, दीनी मसाइल और इंग्लिश सोसाइटी में रहते हुए जो मसाइल हैं दीनी तौर पे, उसको हल करने का मौका मिलेगा। इस मौके पर दीगर शुरा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अपनी नौजवान नस्ल के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए उन्हें उर्दू से रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौके पर कायदे आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन राजा इश्तियाक खान और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनकी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। मेरी वालिदैन से भी गुजारिश है और उलमाए किराम से भी गुजारिश है, अपने बच्चों को 1 घंटा 2 घंटा उर्दू के लेसन दें ताकि उर्दू वो पढ़ कर तहजीब सीख कर वो अपने रिश्तेदारों और अपने माँ बाप को, बहनों भाइयों को, चाचे तायों को, मासी मामा को, सबको अच्छी तरह पहचाने। हमारे जो यूके के अंदर जो नौजवान हैं ना, वो आप जेल्स में देखें तो वो सबसे आगे हैं, और जब उनका किरदार देखें यूनिवर्सिटीज़ में वो सबसे पीछे हैं। इसका एक रीज़न ये है कि ये जो उनकी घर की ट्रेनिंग है उसको भी हमने तब्दील करना है, वालिदैनों ने तब्दील करना है, और जो हमारी मसाजिद हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी ये चाहिए कि यहाँ का जो है ना रूल बरतानिया का, उसको इस्तेमाल करें, उसको मद्देनज़र रख कर फिर जो ना आगे चलें। इस मौके पर एडिशनल IG सुलेमान चौधरी ने शुरा को पाकिस्तान के मौजूदा हालात से आगाही देते हुए बताया कि पाकिस्तान अमन का गहवारा बनता जा रहा है। इस वक्त सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान इंतहाई महफूज मुल्क के तौर पर जाना जाता है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन जर्मनी की ज़ेर-ए-एहतमाम फ्रैंकफर्ट में एक फ़िक्री नशस्त का अहतमाम किया गया, जिसमें मुफ्ती नईम के साहबजादों शेख फरहान नईम और शेख नुमान नईम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। जबकि नशस्त की सदारत का मकाम काउंसलर जनरल शुएब मंसूर ने की। तफसीलात असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट में। जर्मनी में फ़ाल तंजीम ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक फ़िक्री नशिस्त सजाई गई, जिसमें जर्मनी से अदारा मनहाजुल कुरान के डायरेक्टर सैयद फरहत हुसैन शाह, शेख फरहान नईम, शेख नुमान नईम और लॉस एंजल्स अमेरिका से इस्लामी स्कॉलर शेख नुमान बेग शरीक हुए। तकरीब की सदारत पाकिस्तानी सफारत खाने के कायम मकाम काउंसलर जनरल शुएब मंसूर ने की। शेख फरहान नईम ने तकरीब में शुरा से खिताब करते हुए कहा कि ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन जर्मनी और जामिया बनूरिया कराची की ज़ेली तंजीम मिलकर यूरोप और पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ सेमिनार और तकारीब का इनेकाद करेंगे। इतने हसास मौजू को लेके ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जो कि इस वक्त ज़रूरत है दुनिया के अंदर। तकफीरियत, मुसल्लह जद्दोजहद और फ़िरक़ावारियत और ये शिद्दत पसंदियाँ, इन सारी चीज़ों से अब हमें निकलने की ज़रूरत है। दुनिया के अंदर लोगों को तालीम के ऊपर लेकर आना है, लोगों को बजाय इसके कि इन शिद्दतों को ऊपर पढ़ाना। शेख नुमान ने कहा कि आज की इस तकरीब ने साबित कर दिया कि हम सब इत्तेहाद के दाई और इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं। आज इस तकरीब में तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों की मौजूदगी ये बात साबित कर रही है कि हमारे दरमियान मोहब्बत, भाईचारे का मजबूत रिश्ता मौजूद है। Very pleased to be here this evening having a forum discussion with the Human Welfare Association here in Frankfurt, Germany. We'll be talking about Islamophobia and xenophobia and extremism and what have you, and really looking forward to participating on the panel this evening. Thank you for having us and look forward to taking part again. कायम मकाम काउंसलर जनरल शुएब मंसूर ने तकरीब की मेज़बान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ऐसी तकारीब ज़रूरी हैं ताकि यूरोपियन शहरियों को बताया जा सके कि इस्लाम दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। आज ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक इस नशिस्त का एहतमाम किया गया है, जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कम्युनिटी जो फ्रैंकफर्ट में रह रही है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। मेरी इकबाल साहब ने ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम मुनक्कद किया है, जिससे लोगों को मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से उनकी हवाले से रहनुमाई होती रहती है। इस्लाम
दहशत गर्दी की मजम्मत करता है, क्योंकि इस्लाम में कहीं भी किसी दहशत गर्द को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं गई। हमारे खतीब मरतबत ने तशद्दुद और दहशत गर्दी की सख्त मजम्मत की है। तकरीब के मेज़बान सैयद इकबाल हैदर ने पाकिस्तान और अमेरिका से आए इस्लामी स्कॉलर्स और उलमा कराम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वक्त की ज़रूरत है अवाम को बताया जाए कि मसाजिद, इमाम बारगाहों, चर्च और मंदिरों पर हमले करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। असगर मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, जर्मनी। कराची की मारूफ फलाही तंजीम फिक्सेट के बानी आलमगीर खान की दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरान दुबई आमद, जहां पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब से उनके एजाज में शानदार इशाइये का अहतमाम किया गया। इस मौका पर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अहदेदारान समेत पाकिस्तानी सरमायाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात देखिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। कराची के मशहूर फलाही तंजीम फिक्सेट के बानी आलमगीर खान का दुबई आमद पर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर इकबाल दाऊद की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। उनके एजाज में इशाइया भी दिया गया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सरमायाकारों से मुलाकात की और अपने फलाही कामों के हवाले से उन्हें आगाह किया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने आलमगीर खान के फलाही कामों को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के मेहमान खसूसी आलमगीर खान के इस मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहना था कि कराची के जितने भी मसाइल हैं वो सिंध हुकूमत हल कर सकती है। उनका कराची में कोई स्टेक नहीं, इसलिए वो उन्हें हल करने में संजीदा नहीं। कराची मेयर के पास इख्तियार नहीं, ये बात भी सच है। कराची के बुनियादी इश्यूज जो हैं वो बल्दियाती नौयत के, और वहाँ पर इतनी इदारों की खींचातानी है कि वो सिंध गवर्नमेंट ने कुछ इदारे अपने पास रखे, मेयर के पास जो वो कहता है, क्लेम करता है इख्तियार नहीं। तो ये बात ठीक है कि वो 2 करोड़ से ऊपर का टेंडर ही नहीं कर सकता, वो कोई सड़क भी नहीं बना सकता, उसके पास कोई रेवेन्यू जनरेटिंग इदारा नहीं। अच्छा, फिर जो आज इशू है कराची का, कचरे का इशू, वाटर एंड सीवरेज का इशू, KDA का, SBCA का, ये सब सिंध गवर्नमेंट के पास, और उनके चूँकि स्टेक नहीं कराची में, उनको वोट नहीं मिलता, तो वो परफॉर्म करें या ना करें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक, और फिर वफाक के पास जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे, उन मेगा प्रोजेक्ट्स पे इस साल काम शुरू हुआ है, क्योंकि पिछले साल वफाक के पास पैसा नहीं था। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर इकबाल दाऊद का इस मौके पर कहना था कि कराची को कोई अपना नहीं समझता, वहाँ जितनी भी सियासी जमातें हैं वो आपस में लड़ रही हैं, कराची का दर्द किसी को नहीं। इनका जो इनिशिएटिव है उसको ओन करने का, जिम्मेदारी कबूल करने का, भले वो इब्तदाई तौर पर बहुत छोटे लेवल पर था, लेकिन बहुत ही काबिल तहसीन है। और फिर चूँकि उसे अभी कामयाबी भी हासिल हुई है, तो हम बहैसियत एक बिजनेसमैन के, एक पाकिस्तानी के, एक बैरून मुल्क मुकीम रेजिडेंट के, हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि इनको न सिर्फ ये कि हौसला अफजाई करें, बल्कि जो पॉसिबल हो उनको सपोर्ट भी करें। तो मैं ये इस कार्रवाई को बहुत ही लायक तहसीन समझता हूँ। मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कामरान रियाज का कहना था कि आलमगीर खान फलाही कामों के हवाले से पाकिस्तान में नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। बड़ा यकीनन एक रोल मॉडल हैं। आलमगीर खान इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक फ़िगर बन गए हैं, ख़ास तौर पे यूथ के लिए। जहाँ हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ हो नहीं सकता, पाकिस्तान में सिस्टम ख़राब है, पाकिस्तान में एक अकेला क्या कर सकता है, तो आलमगीर खान ने वहाँ ये साबित किया कि अगर इरादा है तो हर काम मुमकिन है। PTI दुबई के साबिक सदर इरफान अफसर अवान ने कहा कि आलमगीर खान पाकिस्तान के नौजवानों के लिए ऐसा पैगाम लेकर चले हैं जो उनके लिए मशले राह है। आलमगीर खान साहब एक सिंबल और एक जो है एक ऐसा मैसेज लेके चले हैं जो कि नौजवानों के लिए मशले राह है। और जितने भी नौजवान हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि जब भी आप कोई भी काम करने के लिए अपनी कमर कसते हैं तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ सबसे ज़्यादा करें, वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का नायब सदर फाइनेंस सईद फराज जमान का इस मौके पर कहना था कि आलमगीर खान ने वो काम करके दिखाया है जो हर किसी के बस का नहीं। ऐसे लोग जिंदा हैं पाकिस्तान में, हमारे दरमियान कौम, इसीलिए हमारी कौम आज भी ज़िंदा है और तरक्की करेगी। और जब तक ऐसे सैलानी जैसे, अब्दुल सत्तार ईदी जैसे और आलमगीर जैसे लोग हैं तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम हर मुश्किल का बड़ी बाखूबी से जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। तकरीब में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर इकबाल दाऊद ने आलमगीर खान की खिदमात को सराहते हुए उन्हें शील्ड से नवाजा और उनकी खिदमात पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी शुरा को दिखाई गई। तकरीब के आखिर में शुरा की पाकिस्तानी खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। रुकन कौमी असम्बली चौधरी हुसैन इलाही ने जद्दा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग काफ हुकूमत की इत्तेहादी है और इत्तेहादी रहेगी। मीडिया में गलत तासुर दिया जा रहा है और हमारा हुकूमत से कोई इख्तलाफ नहीं। तफसीलात देखिए अदीद की रिपोर्ट में।
मुस्लिम लीग काफ के रुकन कौमी असम्बली चौधरी हुसैन इलाही के एजाज़ में जद्दा के मकामी होटल में काफ लीग सऊदी अरब ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और कारोबारी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। काफ लीग सऊदी अरब के चेयरमैन चौधरी अजहर वड़ाइच, सदर सुफियान गुजर और दीगर ने हुसैन इलाही को उमरा की मुबारकबाद दी और सऊदी अरब में पार्टी की तंजीम साजी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल से मुताल्लिक आगाह किया। इस मौके पर हुसैन इलाही ने कहा, मुस्लिम लीग काफ हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, मीडिया पर बेबुनियाद खबरें गर्दिश कर रही हैं, विफाक और पंजाब हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। हम वो इत्तेहादी हैं जो इस हुकूमत को कामयाब देखना चाहते हैं। तो अगर हम तनकीद करते हैं किसी पॉइंट पे, अगर कोई पॉलिसी हमें नहीं पसंद आती तो हम बेहतरी के लिए करते हैं, वो हम इस हुकूमत को मजबूत करने के लिए करते हैं। हम अवाम की आवाज आगे तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद हमेशा ये रहे और ये रहेगा कि हम अवाम की आवाज ऐवानों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा, मुल्क में आटे के बहरान की जिम्मेदार साबिक हुकूमत है, जिसने कोई हिकमत अमली नहीं बनाई। आखिर में प्रोग्राम में शिरकत करने पर सुफियान गुजर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन और मजहबी स्कॉलर हाजी याफूर रजा अत्तारी ने थाईलैंड के शहर बैंकॉक में अंजुमन इस्लामिक ऑडिटोरियम हॉल में सुन्नतों भरा बयान फरमाया, जिसमें सफीर पाकिस्तान ने भी शिरकत की। तफसीलात जानते हैं इमरान यूसुफ की इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन हाजी याफूर रजा अत्तारी ने थाईलैंड के शहर बैंकॉक में अंजुमन इस्लामिक ऑडिटोरियम हॉल में सुन्नतों भरा बयान फरमाया। इस इज्तिमा में पाकिस्तान के सफीर आसिम इफ्तिखार और पाकिस्तान थाई एसोसिएशन के सदर अब्दुल गफ्फार वारसी समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। हाजी याफूर रजा अत्तारी ने इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है के मौजू पर बयान फरमाया। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नतें फैलाएंगे और नबी की सुन्नतों के लिए एक दूसरे से ताउन करेंगे, क्योंकि कुरान कहता है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के ताउन करो। इंशाअल्लाह मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुँचाने के लिए, दीन पहुँचाने के लिए दावत इस्लामी दिन भर कोशिश करेगी। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार और दीगर ताजरान ने भी इज्तिमा के इख्तिताम पर अपने तासुरात का इजहार किया। लाहौर से एक मदनी काफ़िला बैंकॉक थाईलैंड आया, जिसमें मुझे भी आने का मौका मिला। हमारे मदनी काफ़िले में जो हमारे अमीर हैं दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन अलहाज याफूर रज़ा अत्तारी साहब दामत बरकात मालिया लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं और हमें यहाँ माशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। मैं उनसे मुतासिर हुआ हूँ और मेरी मुलाकात के बाद मैंने उनको अपनी दुआओं में हमारे जो हिंदुस्तान के हालात हैं उनके लिए दुआ करने के लिए भी कहा है मैंने। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान भी आए। हाजी याफूर रज़ा अत्तारी के साथ एक काफ़िले पर आए हैं और हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके अलावा बहुत सी कम्युनिटीज़ के साथ हमारा इंटरेक्शन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी थाई एसोसिएशन के सदर अब्दुल गफ्फार वारसी ने हाजी याफूर रज़ा और उनके साथियों के लिए एक ज़ोहराना का भी एहतमाम किया, जिसमें सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अजहर विरक ने ओपी की एग्जीक्यूटिव बॉडी के हमरा हाजी याफूर रज़ा को खुशामदीद कहा। तकरीब से गुफ्तगू के दौरान हाजी याफूर रज़ा ने कहा, हमें बाअमल होने की ज़रूरत है और वक्त का तकाजा है कि तालीमी इदारों में तालीम के साथ बेहतरीन तरबियत का भी एहतमाम किया जाए। आखिर में मुल्क मिल्लत के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल पैरा रखे। अल्लाह तबारक व ताला आज जो हमारे मुसलमान भाई जमा हैं, अल्लाह इनकी दीनी दुनियावी मुश्किलात को आसान करे। अल्लाह ताला मुसीबतों से, आफतों से, बलाओं से महफूज करे। वो जनूबी कोरिया में फैज़ान मदीना के इंतजामात का जायजा लेने और मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकातें करने के बाद थाईलैंड पहुंचे और अब दीनी कामों के सिलसिले में कंबोडिया तशरीफ ले जाएंगे। इमरान यूसुफ, 92 न्यूज़, बैंकॉक। जर्मन शहर बर्लिन में इस्लामिक रिलीफ की जानिब से ज़रूरतमंद बच्चों के लिए चंदा जमा करने के लिए फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। उस मौके पर खाने पीने, मेहंदी, कॉस्मेटिक्स और कपड़ों के स्टॉल्स भी लगाए गए। तफसीलात जानते हैं मिर्जा रोहेल बेग की इस रिपोर्ट में। जर्मन शहर बर्लिन में इस्लामिक रिलीफ की जानिब से मुस्तहिक बच्चों के लिए फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। इस्लामिक रिलीफ एक ऐसी तंजीम है जो तीसरी दुनिया के इंतहाई गरीब ममालिक में मौजूद ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी करती है। इसीलिए इस साल ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से लुबनान, अफगानिस्तान और म्यांमार के गरीब बच्चों और दीगर ज़रूरतमंद अफराद के लिए विंटर ग्रिल का इंतज़ाम किया गया। फेस्टिवल में रखे गए तफरीही प्रोग्राम से वहाँ मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी खूब लुत्फानंदोज़ हुई और मुस्तहिक लोगों के लिए दिल खोल कर अतियात दिए ताकि उनके लिए सर्दी में बचाव की अशिया और खुराक की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। विंटर ग्रिल में खवातीन, बच्चों और मर्द हजरात ने भरपूर शिरकत की और चीज़ें खरीद कर सदका जारिया में अपना हिस्सा डाला। रोहेल बेग, 92 न्यूज़, बर्लिन, जर्मनी। प्राइम टाइम बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।